वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप सभी को हमारे सबसे बड़े त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के सामने आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी एवं आदर्श भाई जैसे चरित्रों का वर्णन करने वाले विश्व के सबसे बड़े एवं प्राचीन महाकाव्य रामायण को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में सामान्य लोगों के लिए इसे अनेक सरल भाषा में लिखा गया था। रामायण बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। इस महाकाव्य की मुख्य कथा भगवान राम पर आधारित है, जिन्होंने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए राक्षसों के राजा लंकापति रावण से युद्ध किया था। रामायण हमें भक्ति, प्रेम, कर्म, धर्म, शौर्य एवं निष्ठा का सही अर्थ सिखाती है। वैसे तो रामायण की कथा बहुत ही विशाल है, लेकिन आज मैं आप सभी के सामने इसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी इस कोशिश में अगर कोई त्रुटि रह जाए तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में दशरथ नाम का एक महाप्रतापी राजा था, जिसकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा और 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न थे, जो कि बहुत विद्वान थे और शांति प्रिय थे। बड़े होने पर राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ, जो कि अत्यंत सुंदरी थी। जब सीता विवाह की योग्य हुई, तब राजा जनक ने स्वयंवर रखने का निश्चय किया और यह शर्त रखी, जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंतर चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। उनकी स्वयंवर की खबर सुनकर दूर देशों से अनेक बड़े बड़े राजा आए। विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ स्वयंवर देखने मिथिला आए। सभी राजाओं ने बारी बारी धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन उठाना तो बहुत दूर की बात, उसे कोई हिला भी न सका, जिसे देखकर राजा जनक को बहुत दुख हुआ और वे कहने लगे, बस बहुत हुआ, अब और उपास न हो तो अच्छा है। क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? जिस धनुष को वह खेल खेल में उठाती थी, उसको आज कोई हिला भी ना सका, प्रत्यंतर चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक की चिंता दूर करते हुए अपने शिष्य राम को धनुष उठाने का आदेश दिया। प्रभु राम ने उठकर अपने गुरु को प्रणाम किया एवं बड़ी सरलता से धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंतर चढ़ा दी। तब राजा जनक ने खुश होकर राम सीता का विवाह कर दिया एवं अपने अन्य पुत्रों का विवाह भी राम के अन्य भाइयों से कर दिया। राम सिया के शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। वर्ष सुख पूर्वक रहने के पश्चात राजा दशरथ
अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए उन्होंने राम को उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। जिसे सुनकर रानी केकई की चतुर्दासी मंत्रा केकई के पास आई और उदास होकर खड़ी हो गई। तब केकई ने हंसते हुए पूछा, तू उदास क्यों है? मेरा मन बहुत बेचैन है। लेकिन क्यों? क्योंकि कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है, लेकिन तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि राम की राजा बनते ही तुम्हें और पुत्र भरत को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मंत्रा के बहकावे में आकर रानी केकई ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे। मांगो रानी, क्या वरदान मांगती हो? पहले वचन के रूप में मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। क्या? भरत का राज्याभिषेक? हाँ महाराज, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। और दूसरे वचन के रूप में पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या? राम को वनवास? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यदि आप ना देना चाहे तो मत दीजिए, संसार में आपका यज्ञ फैलेगा और फिर धर्म और सत्य का नाम अपनी जीवा पर कभी मत लाइएगा। तब ना चाहते हुए भी राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, जिसे राम ने खुशी पूर्वक स्वीकार कर लिया। जो आज्ञा पिताश्री। जब पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को राम के वनवास की सूचना मिली तो उन्होंने भी वनवास जाने का आग्रह किया। किंतु सीते, तुम वनवास के कठिन रास्तों पर कैसे चलोगी? प्राणनाथ शास्त्र बताता है कि पत्नी अर्धांगिनी होती है। अगर आपको वनवास की आज्ञा मिली है, इसका अर्थ है मुझे भी वनवास की आज्ञा मिली है। कोई भी दान नहीं कहता कि पुरुष का आधा भाग वन में रहे और आधा घर में रहे। यदि आप मेरे इस प्रार्थना की उपेक्षा करके मुझे यही छोड़ जाएंगे तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपके जाते ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। ऐसा ही हर लक्ष्मण ने भी किया। अंत में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। दूसरी ओर राम की वियोग में दुखी राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। राम, प्रिय पुत्र राम, राम मेरे राम। जब भरत, जो कि अपने ननिहाल में थे, उन्हें जब इस घटना का पता चला तो राम को वापस अयोध्या लाने के लिए वन को चले गए। मेरे प्रिय भाई भरत, तुम कैसे हो? भैया, हमारे पिता स्वर्ग सिधार गए। लेकिन कैसे? फिर भरत ने बड़े भाई राम को संपूर्ण घटना सुनाई और कहा कि माता ने जो पाप किया है वह क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन मैं आपका छोटा भाई आपके पुत्र समान हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आप अयोध्या का राज्य संभालकर मेरा उद्धार करें। रघुकुल रीति सदा चली है, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रिय भरत, मैंने पिताजी को वचन दिया था कि मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही अयोध्या वापस लौटूंगा। तब भरत राम की चरण पादुकाएं अपने सिर पर रखकर अयोध्या ले आए और उन्हें सिंहासन पर रखकर सेवक के रूप में राजकाज संभालने लगे। शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। वन में रहते हुए भगवान राम के वनवास को 13 वर्ष बीत गए थे। वनवास के अंतिम वर्ष में भगवान राम गोदावरी नदी के निकट पंचवटी नामक स्थान पर रह रहे थे। तब अचानक एक दिन शूर्पणखा नामक राक्षसी ने राम को देखा। उन्हें देखकर वह उन पर मोहित हो गई और सुंदर रूप धारण करके राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा।
प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? किंतु देवी, मेरा विवाह तो हो चुका है और मैंने अपनी प्रिय पत्नी सीता को दूसरा विवाह ना करने का वचन दिया है। तभी लक्ष्मण जी वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर शूर्पणखा राम से पूछती है, ये तुम्हारी तरह सुंदर और सजीला कौन है? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। क्या ये अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। लक्ष्मण, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? अरे गुजगामिनी, तुम स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों आई हो? जाओ, वहाँ जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों भाइयों ने मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया, वो भी इस सीता के कारण। इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। तब अपने असली वेश में आकर शूर्पणखा माता सीता को मारने का प्रयास करने लग। तभी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी उसके नाक कान काट देते हैं। जब लंकापति रावण, जो कि शूर्पणखा का बड़ा भाई था, उसे जब इस घटना का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। किसने किया है दुस्साहस? जिसने भी ये किया है उसने स्वयं अपनी मृत्यु को ललकारा है। क्या नाम है उसका भाग्य का? राम और लक्ष्मण ने। क्या कहा? राम और लक्ष्मण? और भैया, राम की सुंदर पत्नी सीता भी उनके साथ रहती है, जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मंत्रियों, राम और लक्ष्मण का पता लगाओ। जी महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने पता लगा लिया है। वो दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। हा 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 हा, लेकिन हमने तो सुना है कि राम बड़ा डरपोक है, उसे देश निकाला दे दिया, वो भी उसी के लोगों ने। हा 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 हा। राम से बदला लेने के लिए रावण ने मामा मारीच के साथ मिलकर माता सीता का हरण करने की योजना बनाई। मैं अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता का हरण करूंगा। मारीच को जंगल में मृग के रूप में कुटिया के आसपास घूमना होगा। तब मैं साधु के रूप में सीता का हरण करूंगा। अब तो वैसा ही होगा जैसा मैंने सोचा था। रावण के कहने पर राक्षस मारीच ने स्वर्ण में बनकर सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वामी, वो देखिए, कितना सुंदर मृग है। कृपया उसे पकड़कर ले आइए। ठीक है सीते, मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। योजना के अनुसार मामा मारीच ने भगवान राम की आवाज में करुण पुकार की। सीते, लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। जिसे सुनकर माता सीता ने लक्ष्मण को जबरदस्ती प्रभु राम की सहायता के लिए भेज दिया। लेकिन लक्ष्मण जी ने जाने से पहले सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी। अतः मैं आपके लिए सुरक्षा रेखा खींच रहा हूँ, बाहर मत जाइएगा। लक्ष्मण जी के जाते ही रावण साधु का रूप धारण करके कुटिया के पास आ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भिक्षाम देही। हे पुण्यवती देवी, हम तुमसे भिक्षा मांगने आए हैं। महात्मा, मैं बाहर आके भिक्षा नहीं दे सकती, आपको ही यहाँ आना पड़ेगा। बाहर आकर ही भिक्षा दे देवी। तुमने इस भूखे साधु को अपने हाथों से भोजन न खिलाया तो भूखा ही लौट जाएगा और तुम्हारे पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। जिसे सुनकर माता सीता डर गई और लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई। नहीं महात्मा, रुको, मैं बाहर आकर ही भिक्षा देती हूँ। अंत में रावण छल एवं बलपूर्वक माता सीता का हरण करके लंका स्थित अशोक वाटिका में ले गया। रास्ते में गिरिराज जटायु ने माता सीता को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा ना सका और अपने प्राण त्याग दिए। जब राम और लक्ष्मण को जटायु से सुनकर सारी घटना समझ आई तो वे माता सीता की खोज में निकल पड़े। सीते,
माता सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण के साथ अनेक घटनाएं घटी, जिनमें सबसे रोचक घटना राम और लक्ष्मण का हनुमान से मिलन है। हनुमान को राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। हनुमान के बिना ना तो राम है ना तो रामायण है। कहते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। माता सीता को खोजते खोजते जब राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे तो सुग्रीव उन्हें देखकर डर गया, क्योंकि इतने तेजस्वी और बलशाली मनुष्य उसने कभी नहीं देखे थे। वह भागते हुए हनुमान जी के पास गए और उनका पता लगाने को कहा। सुग्रीव की बातें सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए। देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहा है, चलो उसी से ही मार्ग पूछते हैं। तनिक सावधानी से बात करना भैया, मुझे तो ये असली नहीं लगते। वन में आने के बाद तुम कुछ चंकालू स्वभाव के हो गए हो लक्ष्मण। भव्य कुछ ऐसे हो रहे भैया, देखिए वो पंडित मास्टर हमारी ही तरफ आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। प्रणाम पंडित मास्टर, प्रणाम पंडित मास्टर। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। लगता है आप दोनों रास्ता भूल गए हैं। हमें ऋषिमुख पर्वत पे जाना एवं सुग्रीव से मिलना है। लेकिन हे वीर, इस कठोर भूमि पर कोमल कोमल चरणों से चलने वाले आप दोनों कौन हैं? हम अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं और वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। क्या कहा? आप स्वयं श्री राम है? मेरे प्रभु राम है? मुझे क्षमा करे प्रभु, मैंने आपको पहचानने में देर कर दी। प्रभु को पहचानकर हनुमान जी अपने असली रूप में आकर उनके चरणों में गिर पड़े। अंत में हनुमान ने राम को सुग्रीव, अंगद एवं जामवन जी से मिलवाया। तब सुग्रीव ने अपने वानर दलों को संसार के चारों कोनों में माता सीता की खोज में भेज दिया। तब जटायु के बड़े भाई संपाति से सूचना मिली कि लंकापति रावण माता सीता को बलपूर्वक उठाकर ले गया है। माता सीता की खबर सुनते हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण करके समुद्र को लांगा एवं अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट की। अशोक वाटिका पहुंचकर हनुमान ने पहले राम गाथा का वर्णन किया। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसे सुनकर माता सीता खुश हो गई और बोली, आप कौन है? कृपया सामने आकर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हनुमान है और मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। मुझे तो लगा मेरे स्वामी का कोई दूत आया है, लेकिन तुम मायावी लोग छोटे छोटे रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हो। मुझ पे दया करो, मुझे और मत सताओ। माता शंका मत करो, मैं सचमुच राम का दूत हूँ। मेरा ये वानर रूप असली है। अपना पुत्र मानकर मुझ पर विश्वास करो माँ। देखो, पहचान स्वरूप मैं प्रभु की मुद्रिका भी लाया हूँ। इसे देखकर माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। हाँ, ये तो मेरे स्वामी की मुद्रिका है। माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी अपने पूंछ से पूरी लंका में आग लगा देते हैं और वापस पहुंचकर भगवान राम को माता सीता की सूचना देते हैं, जिसे सुनकर प्रभु राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं और लंका पर चढ़ाई की योजना बनाते हैं। विशाल समुद्र को पार करने के लिए संपूर्ण वानर सेना राम नाम के पत्थरों से राम सेतु का निर्माण करती है। उसके पश्चात राम अपनी वानर सेना सहित लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचकर दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होता है, जिसमें रावण का भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद सहित अनेक सैनिक मारे जाते हैं। किंतु फिर भी सफलता न मिलने पर श्री राम 9 दिन तक शक्ति की पूजा करते हैं और 10वें दिन रावण का वध कर देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।
दिन को विजयदशमी के रूप में बनाते हैं। अंत में राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। इस दौरान उनके वनवास का अंतिम दिन समाप्त हो जाता है और वे पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण एवं भक्त हनुमान के साथ अयोध्या वापस लौट आते हैं। उनके आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव बनाया जाता है एवं घी के दीप जलाए जाते हैं। दीपावली के रूप में बनाते हैं। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जड़ बिहारी।